हाँ मैया बोलिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई। सब लोग आपके सामने ऐसे खड़े होकर बात करते थे, मैं घर में देखती थी, मैं सोची मैं कब जाऊंगी आपके सामने। तो 15 दिन में टिकट करा दिए मेरी बहनों, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफ हो गए हैं 2014 में, कोई मुझे लाने वाला जैसा नहीं था। फिर ये लोग लेके आ जाए। आज सुबह 5 बजे आई। अच्छा 5 बजे नहा धो के इधर ही होटल लिया, पहले आपको गुरु बनाया, फिर जाके सब दर्शन करी खुश जाके। रहिए खुश आज मुझे रहिए। बहुत खुशी हुई। आइए, गुरुजी पूछ रहे थे कि अशुद्धि में जैसे माला जपना हो तो जप सकते हैं? अशुद्धि के दिनों में माला से नहीं जाप करना। आप पहनना भी नहीं चाहिए? नहीं, माला तुलसी की पहन सकते हैं। अच्छा। पर माला लेके जाप नहीं कर सकते। उस समय चलते फिरते आप श्रीमन नारायण का जाप कर लीजिएगा। चलते फिरते खाते पीते का हमने बोला था ना। हाँ। तो वो अशुद्धि के समय पे श्रीमन नारायण का जाप कर सकते हैं, काम करते हुए, कुछ भी करते हुए, झाड़ू पोंछा बर्तन। अशुद्धि के 4 दिनों में केवल श्रीमन नारायण। एक बात और पूछ रही थी महाराज जी, जैसे मेरे देवर है, वो लोग पीते नहीं है, लेकिन संडे संडे कभी ये बना के खाते हैं अंडे वगैरह। कौन? मेरे देवर लोग हैं, तो घर एक ही है, ऊपर नीचे रहते हैं, अलग बनाती खाती हूँ, तो वो मानते नहीं। बोलो तो बोले मन साफ होना चाहिए और खाने पीने से कुछ नहीं होता। तो मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, वो नहीं मानते। तो मैं तो फिर उनसे बोलना कि आप जब शौच के लिए जाया करो तो शौच करके फिर हाथ वाथ ना धोया करो, मन साफ होना चाहिए। ऐसे बोलते बोलते पेट में तो गंदा, पेट में कौन देखते। अपने देवर से ये जरूर कहना जो वो कहते हैं ना कि अंडा खाओ। सुन रहे हैं? पूजा पाठ करते हैं और सब करते हैं, लेकिन ये चीज देखो जरा कैसा लॉजिक लगा रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कि अंडा खाओ, मांस खाओ और मन को शुद्ध रखो। मतलब कितना ये नहीं पंडित जी, मैं तो नहीं खाती। नहीं, आपका नहीं मेरी माँ, मैं आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसा कहने वाले होते हैं कि भाई अंडा खाओ, मुर्गी खाओ और मन को शुद्ध रखो, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनसे ये जरूर कहा करो कि फिर भाई आप लोग शौच के लिए जाया करो, तो फिर आपको कुछ भी धुलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मन शुद्ध, मन तो साफ है ही आप लोगों का, फिर काहे धुल रहे हो। उनको ये जरूर बताना, ठीक है? इसके लिए तो मैं पूछी कि मैं लड्डू गोपाल जी की मैं अपने मन से पूजा करती हूँ, जो करना हो उनको भाई मन तो शुद्ध होना चाहिए, पर मन के संग तन भी शुद्ध होना चाहिए, और तन के साथ मन के साथ विचार भी शुद्ध होने चाहिए। यदि विचार शुद्ध नहीं है तो तन की शुद्धि क्या करेगा, मन की शुद्धि क्या करेगी। इसलिए तीनों का शुद्ध होना जरूरी। किस किस का? तन का, मन का और विचार शुद्ध हो। आहार शुद्ध तो विचार शुद्ध। भाई आहार से ना विचार तैयार होते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। हाँ, सिंपल समझाना उनको। गुरु जी ये बोलती हैं कि जैसे हम लोग, ये आप बोलते हैं कि औरतें ऐसा टीका लगाएं बीच में लाल कर, तो हमको लाल लगाना चाहिए या नहीं लगा? मैं अभी तक तो नहीं लगाती थी। तिलक सबको लगाना चाहिए। जो सुहागन स्त्री है वो तो मांग में सिंदूर लगाती है। अच्छा। अब किसी महिला के पति नहीं है तो वो मांग में सिंदूर नहीं लगाए, पर ये जो माथे पर लाल होता है, सफेद में जो मेरे माथे पर व्हाइट कलर का तिलक है, ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। है ना? तिलक हिंदू लोग, हम लोग वैष्णव लोग तिलक इस भाव से लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इसलिए तिलक लगाते हैं। तो चाहे पति हो ना हो, हर स्त्री तिलक लगा सकती है, और तिलक में जो लाल लगाना है वो लक्ष्मी सूचक है, तो आप तो लगा सकते हैं। कभी माता जी की पूजा करी तो कभी पूजा में सिंदूर चंदन बोलते तुम जैसी औरतों को नहीं लगाना चाहिए, तो मैं कभी नहीं लगाई। कोई बात नहीं, ये गलत अफवाह फैलाई गई है। जैसे उनने बताया चौपाई की गलत अफवाह थी, ऐसे ये भी गलत मान्यता है। भगवान को भी तिलक लगाएं, स्वयं को भी लगाएं। मतलब जैसे मैं सिंदूर नहीं माता जी को लगा सकती, तो चंदन भी नहीं लगा सकती? मैया जी आप सब कुछ लगा सकते हैं। अपने को माथे पर लाल और वाइट कलर का जो बोला भी, माता जी के माता जी को भी लगाइए। माता जी को कुमकुम लगता, सिंदूर लगाइए। हाँ, तो बोले तुम ऐसी हो तो तुम उनके सुहागन को नहीं लगाना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, कहने दीजिए। आपको भगवान की पूजा ध्यान मन लगा के करना है। जमाने के चक्कर में पड़ेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब तो आपकी भागवत सुनती हूँ तो हाँ, मुझे बहुत शांति। अफवाह, छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कीजिए और अपने धर्म आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? खुश रहिए। राधे राधे।